स्केलर क्वांटिटीज वो कौन सी क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि मास एंड टेम्परेचर, वो कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, मास और टेम्परेचर कैसी क्वांटिटीज है, ये स्केलर क्वांटिटीज है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ये बात पहले हो चुकी है कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन चेंज नहीं होएगी, वो कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज। पॉइंट सेकंड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, क्या ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। जब आप न्यूमेरिकल करते हुए बात करते हो ना, किसी भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, किसी भी रियल नंबर लैम्डा से, तो उसका मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाता है। जैसे कि एक वेक्टर है ए, वो इक्वल है आपके पास 5i + 2j के। अगर आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो पूरा वेक्टर ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 3 गुना बढ़ गया। तो आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे उतना गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन सी क्वांटिटी, ओनली वेक्टर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 4 क्या, अगर दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे ग्राफिकली, हेड टू टेल, पैरेललोग्राम वीक तो किया था, क्या किया था, ये वाला क्या था हमारे पास, टेल थी और ये क्या था, हेड था। इसको हेड क्या था, ये क्या था, टेल टू हेड, सेम रिजल्ट यहाँ पे आ गया था। ये क्या था हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अब जो थर्ड पॉइंट था वो क्या समझाया कि कोई वेक्टर है, वेक्टर जैसे कि एक वेक्टर है, उसका वो क्या है, 5i + 2j। मान लो अगर आप उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर जिससे मल्टीप्लाई करोगे उतना टाइम्स बढ़ जाएगा, उतने गुना बढ़ जाएगा। तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या बन गया, 10i कैप प्लस में 4j कैप। और दो वेक्टर जैसे कि ग्राफिकली ऐसे ऐड करते हैं ना, ये क्या है इसकी टेल, ये क्या है हेड, ये क्या है टेल और ये क्या है हेड, तो ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ट्राइंगल ला किया, पैरेललोग्राम ला किया, ये यूज़ किया था। सिंपल कोई भी आ जाए पॉलीगन ला, हम इसी का यूज़ करते हैं। और वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप 2 + 3 कर लो, चाहे 3 + 2 कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। उस लो को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ला। a + b किसके इक्वल होगा, b + a के। एक होता है एसोसिएटिव ला, कि मैं 2 + 3 के अंदर ऐड कर लूँ 1, ठीक है, या फिर 2 + 1 में ऐड कर लूँ 3, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। a + b + c कर लूँ, a + b के अंदर c ऐड कर लूँ, या फिर उनको अलग से ऐड कर लूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। दैट इज द एसोसिएटिव ला। वेक्टर कैसा, कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। एक होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, या फिर जिसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। जिस सेट में पढ़ते हैं ना नल सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वैसे वेक्टर भी क्या होता है, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो मतलब अगर हम उस जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आंसर वही आएगा जो पहले था। ये वेक्टर है, इसमें जीरो ऐड करोगे तो आंसर वही आएगा जो था। ए था ना, तो ए का एज इट इज आ जाएगा। लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे किसी को भी तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। और किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐड करोगे तो सेम आंसर रहेगा। जीरो माइनस करोगे तब भी सेम आंसर रहेगा। अब वेक्टर 8 पॉइंट क्या है, वेक्टर ए कैन बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट अलोंग द गिवन। जैसे कि ए और बी हमें दे रखा है, उसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, इन द सेम प्लेस। और ये म्यू एंड यू क्या है, रियल नंबर। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक एक वेक्टर है, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, मान लो एक्स वाई, मान लो वो सेम ही बात होगी, ठीक है। यहाँ पे ये रियल नंबर्स है, जैसे कि इसको दो कंपोनेंट है, वेक्टर एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी है, इसको लिख सकते हैं ना 5i और 4j। तो यहाँ पे 4 और 5 क्या है, रियल नंबर। इट मीन्स जो भी नंबर होते हैं ना, हमेशा क्या होएंगे, रियल होएंगे, कभी भी इमेजनरी नंबर नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजनरी नंबर, जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस की आ जाए चीज, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट -1 को हम आयोटा लिख देते हैं, इमेजनरी नंबर, आई फॉर इमेजनरी नंबर आयोटा, तो अंडर रूट में नहीं आना चाहिए, अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस खाली -1 नो आई के आगे चलेगा,
आई कैप के आगे, जे कैप के आगे, लेकिन अंडर रूट में -1 हो, डेट इज द इमेजिनरी नंबर, तो वेक्टर के आगे हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर। और यूनिट वेक्टर निकाला था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो भी वेक्टर है अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ए, हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे तो क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर को हम कितने उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में। जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या किया था, एक वेक्टर है तो क्या हुआ, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और अगर साथ में जेड एक्सिस भी है तो क्या हो जाएगा, ए जेड के कैप। अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ए का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर, इधर ये स्क्वायर जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना ये वाला स्क्वायर, ओके, ये वाला स्क्वायर जाके यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, जेड भी है, तो जेड को भी हम क्या कर देंगे, साथ में स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली कुछ भी नहीं था, जो भी होता है ना, कितना भी आ जाए, अगर खाली एक्स था तो खाली एक्स को कर दो, वाई भी है तो वाई को भी ऐड कर दो, जेड है तो जेड को भी कर दो, ये स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट वैल्यू हो गया, तो ए का ये रहेगा, ठीक है। ऐसे दोनों का पूरा ये चीज़ थी, ठीक है, ये हुई क्या। अब एक वेक्टर ऐसे है, वो बेस के साथ, बेस यहाँ पे कौन है, एक्स, पॉइंट नंबर 10 बता रही हूँ मैं, बेस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो बताओ एक्स के लॉन्ग कितना होगा, वो ए कोस थीटा। ए कोस थीटा कैसे होगा, क्योंकि ये कौन है हमारे पास, तो बी बाई एच क्या होता है, कोस थीटा, बी बाई एच क्या होता है, कोस थीटा, और हमें बी निकालना है ना, एच तुम्हें पता है क्या है, व्हाट इज एच हियर, एच क्या है हमारे पास, ए है ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए कोस थीटा। ऐसी परपेंडिकुलर निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, ए साइन थीटा। तो इसलिए चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपको एंगल के साथ वाली क्वांटिटी हो, एक बात और याद रखना, जहाँ भी एंगल बनता है ना, हमेशा क्या होता है, बेस, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो हमेशा अगर ये ए है तो हमेशा ये क्या आएगा, ए साइन थीटा, और ये क्या आएगा, ए कोस थीटा ऑलवेज, ठीक है। अगर इन केस ये एंगल यहाँ ना होके यहाँ होता और ये ए होता, तो इसको हम क्या लेते, ए कोस थीटा, इसको क्या लेते, ए साइन थीटा, बिकॉज इट विल एक्ट एज ए बेस, और ये किसी तरह एक्ट करेगा परपेंडिकुलर की तरह। ये थोड़ा सा चेंज कर लो, रट्टा नहीं करी मारो कि ये बेस ही है, हमेशा एंगल के साथ वाला बेस है, तो बी बाई एच क्या होता है, कोस होता है ना। पॉइंट नंबर 11, भाई वेक्टर को, ये बात आपने अभी पढ़ी है कि वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड से, जैसे कि हमेशा एक्स के अंदर एक्स ऐड करते हैं, वाई के अंदर हमेशा वाई ऐड करते हैं। इसी टाइप से हम कंपेयर भी कर सकते हैं दो वेक्टर अगर इक्वल है तो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ एक्स आई इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल है 2i प्लस 3j के, तो आप आई के साथ आई वाला कंपेयर कर लो, जे के साथ जे वाला कंपेयर कर लो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं बोल रही हूँ दोनों वेक्टर को ऐड करो, क्या बोल रही हूँ, दोनों वेक्टर को क्या कर दो, ऐड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर दो। तो x में क्या ऐड करोगे, x वाला, y में क्या ऐड करोगे, y वाला, तो क्या बन जाएगा x प्लस 2i कैप y प्लस 3j कैप। सिमिलरली यहाँ पे माइनस आता तो हमेशा i में i वाला और j में j वाला क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पे i का मतलब क्या है, आई डिनोट फॉर एक्स एक्सिस, तो जो चीज़ x के अंदर आप उसी को एक साथ लेके चलोगे ना, उससे y का क्या लेना देना है, तो हमेशा सेम एक्सिस के लिए आप हमेशा ये रूल फॉलो करोगे, जी सिंपल है। और ऐसे माइनस भी करना, मान लो ये है एक्स आई वाई जे माइनस में 2i 3j, तो क्या आएगा इसका आंसर, i तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 2 और y माइनस 3j, तो माइनस भी सेम ही तरीके से होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर डेल्टा टाइम टी, तो ये वाला अभी टॉपिक जो कल कराया था वो शुरू हो गया। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम,
सेम चीज़ हमने किस में कर ली थी, सर्कुलर मोशन के अंदर ये फॉर्मूला कर लिया था। मैं सर्कुलर का साथ साथ बता के चल रही हूँ। ये था लीनियर मोशन और ये है सर्कुलर मोशन। v क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई एंगल, जब भी कोई सर्कल रोटेट करेगा तो एंगल की फॉर्म में रोटेट करेगा। जैसे एक सर्कल रोटेट होता है तो कितना एंगल होता है, कवर 360। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, टोटल 2 सर्कल है, बताओ कितना एंगल से घूमेगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, चेंज इन एंगल कितना होगा। हाँ, मैं खाली एंगल की बात नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ यहाँ से चला और यहाँ तक उसने टोटल 5 चक्कर लगा लिए, बताओ कितना एंगल में चेंज आया। हाँ, कितना, मैंने चेंज की बात करी है। और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी इसकी, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल नेट जो डिस्टेंस है। तो यहीं से चला तो यहीं वापस आ गया, तो फाइनल भी इनिशियल भी है, तो कितनी है उसकी डिस्प्लेसमेंट, 0। लिमिट्स वाला पॉइंट मैथ्स के अंदर भी कर लोगे, जब भी हमें यहाँ पे ना लिमिट्स होती है, जैसे हमें टी की लिमिट क्या है, 1 है, 0 है, तो वो लिमिट के हिसाब से पुट करना होता है। लाइक कोई ऑब्जेक्ट लिमिट 0 से चला था, 0 यहाँ पे मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ऐसे बोल रखा होगा कि टी की लिमिट 0 है, फिर टी की लिमिट आपको दे दी 1 या फिर 10, मतलब कि कितना टाइम में डिफरेंस आ गया, 10 का, 10 माइनस 0 डेल्टा टी हो गया ना, कितना आ गया टाइम हमारे पास, 10। लिमिट सेम हम मैथ के अंदर भी कर लेते हो। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, और हम जो ये आई जे के किसके लिए यूज़ करते हैं, स्केलर के लिए, वेक्टर के लिए, ऑफ कोर्स वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो वेलोसिटी अब हर एक डायरेक्शन में अलग अलग होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रही, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी, हम हमेशा उसको किस फॉर्म में लिखते हैं भाई, कुछ उसकी वैल्यू एक्स में भी है, कुछ वाई में भी है, कुछ जेड में भी है, चाहे 0 क्यों नहीं है, बट है तो सही ना कुछ ना कुछ, तो उसको फॉर्म में लिख दोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कुछ वैल्यू होएगी एक्स में, कुछ वैल्यू होएगी वाई में, कुछ वैल्यू होएगी जेड में। हो सकता है कि एक टाइम पे उसको एक ही टाइम जगह चल रही हो, लेकिन एक्चुअली उसकी डायरेक्शंस तो है ना। तो ये हर एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो यहाँ पे हर एक के लिए मैं इसको ए में चेंज कर रही हूँ, कुछ भी आ जाए। और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन टाइम। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन को भी हम किसकी फॉर्म में शो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिकॉज कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको हम आई वाई जे की फॉर्म में शो करते हैं। अब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको ऐसे लिखते हैं ना, वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के। तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस क्या होगी, वी एक्स आई अपॉन में टाइम। ये किसके लॉन्ग आई है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सबसे नहीं डिवाइड नहीं करोगे, इसने क्वेश्चन में सिर्फ एक्स पूछा है ना, तो सिर्फ एक्स वैल्यू को उठाओगे, ठीक है। अगर वो पूछे वाई के लॉन्ग तो क्या लोगे, वी वाई अपॉन में टाइम। जेड बोले तो वी जेड अपॉन में टाइम। तो डिपेंड करते हो किसके लिए पूछ रहे हैं। और ये बात ज़्यादा डिफरेंशिएशन करके बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, डी बाई डी टी चेंज हो गया, क्या होता है एक्सेलरेशन। अगर एक्स के लॉन्ग लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या लेना, एक्स वाले लेना, वाई के ले रहे हो तो क्या लेना, जेड के ले रहे हो तो क्या लेना। तो ये बात समझ में आ गई, तो ये वाली लाइन लिखी हुई है कि वाई वी टेकन एक्स के लॉन्ग कौन सी लेंगे, एक्स वाली, क्योंकि हम तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन ले रहे हैं ना, तो हमें वेलोसिटी भी कहाँ लेनी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेनी है। अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो वाई एक्सिस के लॉन्ग लेनी है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं तो जेड एक्सिस के लॉन्ग लेनी है। तो आपको पहले देखना है, यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी 2 3 4 5 6 जो भी गिवन होगी। अगर एक ऑब्जेक्ट किससे मूव कर रहा है प्लेन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, किससे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म हो गया ना, चेंज नहीं हो रही उसकी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही मतलब कि वो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके कुछ कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कुछ वाई के लॉन्ग है,
और कुछ जेड के लॉन्ग है। इन्होंने यहाँ पे जेड के लॉन्ग 0 माना है, तो उसका टोटल क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा ए का। मान लो जेड के लॉन्ग 0, तो क्या मैग्नीट्यूड आएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। ये होता है ना स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये वाला स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे जो भी होता वी होता तो वी का हो जाता। ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है जो आपने पहले करी थी कि x इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। आप हमेशा यही लिख के आया करो, इस आर नोट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इनिशियल होता है, इनिशियल हमेशा 0 होता है। आर नोट मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अगर एक बस सेट टी इज इक्वल टू 0 तो चली ही नहीं है ना, स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 0। तो आप हमेशा यही इक्वेशन लेके चलो। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख दोगे तो गलत नहीं होएगा, यू नोट प्लस में यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू नोट तो यहाँ पे 0 ही है ना, तो बात एक ही है, दोनों सेम ही बात है। जैसे कि ये इक्वेशन पढ़ते हो, एस इज इक्वल टू में यू टी हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, और क्या पढ़ते हो, वी माइनस यू इज इक्वल टू में ए टी। वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। ये सारे तो आते हैं ना तुम्हें। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो तो एक्सेलरेशन भी कौन सी होगी, एक्स वाली। वाई ले रहे हो तो एक्सेलरेशन भी वाई वाली। सिमिलरली जो भी यहाँ पे वी एक्स ले रहे हो तो यू एक्स लेना पड़ेगा इज इक्वल टू में ए बी एक्स लेना पड़ेगा इज इक्वल टू में ए टी। यही होता है फॉर्मूला, वी माइनस यू। मैं तीनों इक्वेशन लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे x ले रहे हो ना तो आप सब एक्सिस के लॉन्ग के कंपोनेंट्स लोगे। y ले रहे हो तो यहाँ पे भी अगर y ले रहे हो तो y लेना, x ले रहे हो तो x लेना, बस यही बात है। अब आगे समझ में, z ले रहे हो तो z लेना। प्रोजेक्टाइल वाले के अंदर हमने क्या किया था, किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका। प्रोजेक्टाइल था, एक क्या था हमारे पास, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक केस, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था। अगर किसी एंगल से फेंक रहा था वो क्या था, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, दैट इज द एंगुलर प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे आपने थीटा से फेंका, ये ऐसी वेलोसिटी थी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी यू, तो जो बेस वाला होगा वो क्या होगा, यू कोस थीटा, ये वाली क्या होगी, यू साइन थीटा। और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। तभी तो वो नीचे आ रहा है ना, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, सोचो। और इसलिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी, उसकी ये वाली क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट। और जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी यहाँ से यहाँ तक, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के अंदर ये वाली चीज़ क्या है, इसकी रेंज, और ये वाली इसकी चीज़ क्या है, हाइट, ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो हम उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेके चलते हैं, प्लस जी। जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये वाली चीज़ कितनी होगी, माइनस जी। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करने आपको सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है।